हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज बात करेंगे मई के मंथ की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। मैं वीडियो थोड़ा सा पहले बना रही हूँ बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू हैव द वीडियो इन टाइम। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मंथ ऑफ मई। आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स फॉर ओवरऑल एनर्जी एंड देन ब्रेक इट इनटू द वीक्स. So or maybe 10 days we can do that. So first 10 days, second 10 days and third 10 days. 10 is a important number. So हम एक ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे और फिर 10 के उसमें ब्रेक करके देखेंगे और इंडिया और वर्ल्ड के बारे में भी बात करेंगे और ऑरेकल मैसेजेस भी. तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट डेली प्रेडिक्शन वाला ही होगा, बट लेट्स सी मई के महीने की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है या क्या हो सकता है. So May 2022, May 2022 क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए. May 2022 guidance, what is going to happen in the month of May? How will month of May 2022 be for all of us? मई 2022 का महीना हम सब के लिए कैसा रहने वाला है. मई 2022. So I think we have some cards. Let's see. यहाँ पे और यहाँ पे. Okay. So मई 2022 मैं देख रही हूँ कि कोई और कार्ड यहाँ वहाँ तो नहीं गिरा है. ओके, सो मई 2022 पहली एनर्जी जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है. हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो होती है बैलेंस की होती है, सीक्रेट्स की होती है, हिडन चीज़ों की होती है, हार्मोन्स की होती है, अप डाउन्स की होती है, इमोशंस की होती है, मून साइकिल्स की होती है. और अगर आप यहाँ पे देखें सन और मून आपको दोनों दिखाई देंगे और इन परफेक्ट बैलेंस, क्योंकि हाफ एरिया सन है, हाफ एरिया मून है और यहाँ पे समथिंग लाइक अ रेनबो और स्टार लाइन बीच में आपको दिखाई दे रही है. उस पे स्टार्स हैं इन बिटवीन द सन एंड द मून. और यहाँ पे जो सन है उसके पास भी एक स्टार आपको दिखाई देगा ऊपर और यहाँ पे जो मून है इसके पास भी एक स्टार आपको दिखाई देगा ऊपर. हाई प्रिस्टेस जो है वो एक हाथ से अपने मुंह के ऊपर जो उन्होंने कवर डाला हुआ था उसको हटा रही हैं. सर के ऊपर बटरफ्लाई है और इनका एक हाथ आप नहीं देख पाओगे. तो आपको एक हाथ दिखाई दे रहा है बट एक हाथ नहीं दिखाई दे रहा है. नाउ यू आर नॉट अवेयर कि एक हाथ है, नहीं है, छुपा हुआ है, हिडन है, सामने है, सामने आने वाला है. यू हैव नो आइडिया. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे ऐसा लगता है कि जो मई का महीना है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा. और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ हिडन चीज़ें बाहर आएंगी, कुछ चीज़ें हमसे छुपेंगी, और लेकिन कहीं हम अपनी विजन को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख पाएंगे. तो एक तरह से मई के महीने में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. मई के महीने में मुझे ऐसा लगता है जैसे सन मून साइकिल्स में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होने वाला है. और हो सकता है कि आप कई बार होता है कि हम सन और मून एक साथ देखते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट एक साथ नहीं देख रहे हैं. मुझे अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैं ये बोल रही हूँ मुझे नहीं पता ये क्या है और कैसे होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सन और मून का इम्पैक्ट जो है वो एक साथ दिखना शुरू होगा. कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं सोलर सिस्टम में, या कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं स्पेस में या कॉस्मोस में जो बहुत सारी चीज़ों को विजिबली सामने लेके आएंगे. हाँ, कुछ अभी भी हिडन रहेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें विजिबल होंगी. आपके अपने हार्मोन्स को आपने बैलेंस रखना है, क्योंकि सन मून की साइकिल या स्पेस में या जो प्लैनेट्स में जब कोई चेंजेस होते हैं तो वो आपके अपने बॉडी की साइकिल पे भी चेंजेस में इम्पैक्ट डालते हैं, आपके अपनी बॉडी पे भी इम्पैक्ट डालते हैं. तो आपको अपने फिजिकल हेल्थ का और हार्मोनल हेल्थ का और फिजिकल साइकिल का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. हो सकता है कि आपके हार्मोनल साइकिल थोड़े से डिस्टर्ब हो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस. सो द चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन in the sun and the moon energy, the impact that you're going to see for both of them, they might bring in some changes in your body as well. So थोड़ा सा बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. दूसरा कार्ड जो है ये 2 है और 2 के बाद 1 का कार्ड आया है. दूसरा कार्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. इफ़ यू सी बादलों से एक हाथ निकल के आ रहा है, उसके हाथ में एक वॉन्ड है और वॉन्ड में स्टार है और यहाँ पे एक पोर्टल है. न्यू बिगिनिंग्स जो है वो मई का महीना लेके आएगा. तो मई के महीने में यू कैन सी आउट ऑफ द ब्लू नई बिगिनिंग्स, नई शुरुआत, नई चीज़ें, नई एनर्जीज, नई रोशनी, नई ग्रोथ. तो ठीक है जी, नई ग्रोथ. सो आपको पैशन जो है आपका वो देखने को मिलेगा. उस पैशन की एनर्जी किस तरह से ग्रोथ की एनर्जी में तब्दील होती है वो देखने को मिलेगी. और डेफिनेटली आप नई बिगनिंग्स जो है शुरू कर सकते हो. कुछ नया आपकी लाइफ में आ सकता है. और जैसे मैंने बोला कि जो साइकिल्स चेंज होंगी
वो आपके अंदर भी नए बदलाव ला सकती हैं। सो डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफ़र, कोई नई बिगनिंग जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। दूसरा अगर कार्ड यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 2 से 1 और 2 + 1 3 और 3 से 4, तो एनर्जी जो है वो बहुत सिक्वेंशियल चल रही है और इसी सीक्वेंस में मुझे कुछ सेलिब्रेशंस आती हुई भी दिखाई दे रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 फेरीज हैं, एक फेरी थोड़ी उदास लग रही है, दूसरी फेरी खुश है और दोनों ही फ्लावर जो है उसको लेकर जा रही हैं, या दोनों को ही फ्लावर मिला है बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक तरह से एनर्जीज जो है वो 2 पार्ट्स में तब्दील होंगी। वर्ल्ड जो है 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। सो कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसी ग्रोथ आएगी, कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी, कुछ ऐसे ओपनिंग अप्स आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत सारी चीज़ों को रोशनी में लाएंगी। उससे कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग शायद उतना खुश नहीं होंगे, लेकिन चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। और लास्ट कार्ड जो है, अब मैंने ये सीधा उठा लिया, ऐसे लग रहा है हैंग्ड मैन जो है हाय कर रहा है, हाय। सो बट ये हैंग्ड मैन का कार्ड है और हैंग्ड मैन का कार्ड जो है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये हैंग्ड मैन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यूजुअली जो हैंग्ड मैन का कार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत कंफर्टेबली लेटा हुआ है। सो ये मुझे उल्टे लटकने की एनर्जी से ज़्यादा लेटने की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे पेड़ पे एप्पल लगे हैं, फ्रूट्स, जो पेड़ है वो फ्रूट्स बेयर कर रहा है और यहाँ पे नीचे एक कंफर्टेबल बेड की तरह मुझे दिख रहा है, जैसे एक कंफर्टेबल सिचुएशन है जहाँ पे सर के नीचे हाथ रख के हैंगमैन जो है वो लेटा हुआ है। बट एक तरह से मुझे लगता है कि स्टक एनर्जीज में मूवमेंटम आएगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत समय से स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, वो फ्रूटफुल होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप देखें तो ये फिर से 3 की एनर्जी है, 12 नंबर होता है। सो सीक्वेंस बहुत अमेजिंग है बिकॉज 2 1 3 4 4 3, तो फिर से वही एनर्जी जो है वो फॉलो हो रही है, फ्लो हो रही है। और अगर टोटल नंबर देखेंगे तो 3 + 1 4 4 + 4 8 9 10 11, तो टोटल 11 की एनर्जी है। ब्यूटीफुल एंजल नंबर, एंजल मैसेजेस या एंजलिक प्रेजेंस जो है उसका फील होना। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे इस तरह की लग रही है जहाँ मई का महीना कुछ सीक्रेट्स ओपन अप करेगा, कुछ नई बिगनिंग्स होंगी, कुछ सेलिब्रेशंस होंगी और कुछ स्टक सिचुएशंस जो है चेंज होंगी। हेल्थ वाइज आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्पाइडर मेरे ऊपर आ गया। हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, और कहीं नए अपॉर्चुनिटीज़ या नई बिगनिंग्स या सेलिब्रेशंस जो आपकी लाइफ में आएंगी, हो सकता है बीच बीच में थोड़ा सा स्टक होके आए, क्योंकि एक सिक्वेंशियल एनर्जी है, एक कदम आगे फिर एक कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे फिर एक कदम पीछे, उस तरह की एनर्जी है। तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे जो है मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, धीरे धीरे जो है वो स्टेप्स आगे लेने पड़ेंगे। मैं 10 डेज करके जो एनर्जी है वो भी निकालूंगी कि हाँ, और फिर मैं ओवरऑल आपको ये भी बताऊंगी कि करियर और हेल्थ तो मैंने पहले ही बोल दिया। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सेलिब्रेशन होगी, रिलेशनशिप वाइज भी थोड़ा सा स्टक सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है एक पार्टनर उतना खुश ना हो, दूसरा ज़्यादा खुश हो बिकॉज ऑफ द चेंजेस और बिकॉज ऑफ द अवेकनिंग। डिफरेंस जो आपके अंदर अवेकनिंग का होगा उसकी वजह से एक पार्टनर किन्हीं चीज़ों से ज़्यादा खुश ना हो, एक ज़्यादा खुश हो, लेकिन फिर भी एक बैलेंसिंग जो है वो रहेगी। लेट मी सी फर्स्ट 10 डेज ऑफ मे। ओके, सो मैंने ये स्टार स्पिनर टैरो है और ये स्पेल कास्टर टैरो है। सो लेट्स सी फर्स्ट 10 डेज ऑफ द वीक, फर्स्ट मई टू 10th मई, 1 to 10th मई। मैं यूजुअली वीक में ब्रेक करती हूँ बट आज मुझे 10 डेज सो फर्स्ट 10 डेज का कार्ड आ गया। लेट्स सी सेकंड 10 डेज। ओके, सो फर्स्ट 10 डेज का एक ही कार्ड आया है। आई एम ट्राइंग टू सी इफ देयर इज एक कार्ड पलट गया ना, इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज लाइक सेकंड 10 डेज अभी नहीं आ रहे। ओके, चलो लेट मी टेक आउट सेकंड 10 डेज। सो 11 to yes, so 11 to 20th and 20th to 30th. ओके, सो फर्स्ट 10 डेज के जो कार्ड्स आए हैं दैट इज किंग ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच मीन्स इमोशनल बैलेंस जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विच मीन्स थोड़ा सा केयरफुल रहना भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इस किंग के पैर हैं और यहाँ पे एक क्रैब जो है आ रहा है और क्रैब काट सकता है, राइट। यहाँ पे स्टारफिश है, कई बार स्टारफिश भी हार्मफुल हो सकती है। तो कहीं आपको केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी के साथ फुट की थोड़ी सी ज़्यादा केयर करें अगर हो सके तो, बट अदरवाइज अपनी ओवरऑल एनर्जी के साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। इमोशन बैलेंस
करना ज़रूरी है। अब ये स्टोन देखकर मुझे किसी की याद आ रही है, आई एम श्योर आप लोगों को भी आ गई होगी, और वो स्टोन जो है किसी के हाथ से निकल के किंग ऑफ कप्स के गले में आ गया है, तो विच मीन्स, या हाथ से निकल के गले में आ गया है, विच मीन्स दैट कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ एक्शंस जो है किसी के ऊपर कस के होने वाले हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, कमिटमेंट्स का कार्ड है। अगर आप देखें ये लोग दोनों जो है कमिटमेंट में एक दूसरे के साथ बंध रही है, क्योंकि रिबन इनके हाथ पे है और बहुत सारी ग्रोथ है इनके आसपास। सो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 10 डेज जो है ना एक तरह से मिक्स एंड मैच होगा। 5+4 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, 5 और 4 है। सो इफ यू सी 5 से फिर 4 की एनर्जी है, द सीक्वेंस इज स्टिल मूविंग, जैसे 2 से 1 की थी वैसे ही 5 से 4 की एनर्जी है। और दिस बेसिकली इज सेइंग कि थोड़ा सा फर्स्ट 10 डेज आपको हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली आपकी लोअर बॉडी। दूसरा, किसी तरह के सेलिब्रेशन और अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी तरफ आएगी, किस तरह का नया पार्टनरशिप या नई एनर्जी जो है वो हो सकती है। इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और अगर आप बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये एनर्जी जो है, ये टाइम जो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, स्पेशली फर्स्ट 10 डेज। और यहाँ पे मैं अगेन फिर से बोलूँगी कि हो सकता है कि कोई किसी पर्सन के कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स, कोई ऐसे अग्रीमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे एक्शंस जो उन्होंने किए हों पास्ट में, उनकी सच्चाई जो है सामने आ सकती है। तो वो जो पार्टनरशिप्स हैं पुराने वक्त की, उनका सच निकल कर सामने आ सकता है जो उनके गले में अटकने वाला है। सो नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं सेकंड हाफ की, सेकंड 10 डेज की। तो सेकंड 10 डेज की जो एनर्जी है, पहली एनर्जी 6 ऑफ कप्स की आई है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो बेसिकली ओल्ड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया का कार्ड होता है। जब आप पुरानी मेमोरीज को दोबारा से जीते हो, जब आप पुरानी मेमोरीज को रीवैल्यूएट करते हो, रिक्रिएट करते हो। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों ओल्ड हैं और ये एक्चुअली अपनी पुरानी मेमोरीज को देख रहे हैं। सो ये लिटरली, नॉट लिटरली कि ये 2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बट ये एक्चुअली अपने आप को यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि ये कैसे खेलते थे या ये क्या करते थे, और नई यहाँ पे नई प्लांट्स जो हैं ये इन कप्स में लगा रहे हैं, और रेत भर के प्लांट्स इन कप्स में लगा रहे हैं, और यहाँ पे एक फूल भी खिलने वाला है। सो नॉस्टैल्जिया हो सकता है सेकंड 10 डेज में। पास्ट की कोई मेमोरी, पास्ट का कोई एक्शन, पास्ट का कोई फ्रेंड, पास्ट की कोई सिचुएशन आपकी तरफ वापस आ सकती है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट एनर्जीज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं वो पास्ट की एनर्जी के लिए। सो लेट्स सी, एक बार सारे कार्ड्स देख लेते हैं। 6 है और ये 11 है, और 11 की एनर्जी जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके हाथ में फ्रूट है, लेकिन इसका एक हाथ नहीं है। शी इज लॉस्ट हर हैंड टू गेन जस्टिस। तो गेन और लॉस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, लेकिन साथ में बैलेंस रखने की एनर्जी भी है। एक यहाँ पर है जिसके हाथ में तलवार है, और एक यहाँ पर है जो भिक्षु है, जिसके हाथ में एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, मतलब बेसिकली एक बर्तन या एक मुझे नहीं वर्ड याद आएगा बट एनीवेज। सो इसके हाथ में ऑलरेडी कुछ भिक्षा लेने के लिए है, और यहाँ पर तलवार है। सो तलवार और भिक्षा दोनों के बीच का बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। एक और चीज़ मुझे जहाँ ये देख के लग रही है दैट बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत काम हो, बहुत कंपोज्ड रहे हों, जिन्होंने कभी कुछ एक्शन ना लिया हो, नेगेटिविटी में ना गए हों, उनके, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा हाइपर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट रहे हैं, उनके बीच में एक स्ट्रगल की सिचुएशन होगी, और वो स्ट्रगल जो है उसमें जस्टिस होगा, विच मीन्स दैट ये मुझे बहुत क्लियरली कहीं लग रहा है कि 2 समुदायों के बीच में बहुत स्ट्रांग झड़प हो सकती है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेवल पे जा सकती है, मतलब बहुत लिटरली बहुत स्ट्रांग लेवल पे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है और यहाँ पे टावर की एनर्जी है, और लास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो दिस इज नॉट लुकिंग वेरी नाइस, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लग रही है मुझे। और अगर आप यहाँ पे देखें 6+2 8 है, और यहाँ पे 7 की एनर्जी हो गई है। सो 8 से फिर से 7 की एनर्जी में हम आ गए हैं। सो वो सिक्वेंशियल एनर्जी जो है प्ले कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग, बट आपको खुद दिखाई देगा। यहाँ पे एक घंटी लगी है, आप इसको घंटी, लाउड स्पीकर किसी भी तरह से ले सकते हैं। और ये टावर जो है इसको ब्रेक किया जा रहा है, इस पर बिजली गिर रही है, एक पर्सन जो है वो टावर से नीचे गिर रहा है,
2 लोग जो भाग रहे थे वो यहाँ पे कैच कर लिए गए हैं, पकड़े गए हैं। और ये टावर की एनर्जी जो है ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि कुछ ऐसे लोग जो गलत एनर्जीज़ को प्रमोट कर रहे थे या गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे या छुप के कुछ ब्लास्ट करने की या कोई ऐसी चीज़ करने की प्लान कर रहे थे, उनका पकड़े जाना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, 100% पकड़े जाएंगे। और ये मुझे एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे सेकेंड वीक और सेकेंड 10 डेज ऑफ में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी आंख बंद करके लाठियाँ चला रहे हैं और जो चलवा रहा है यहाँ पे वो मज़े से खड़ा है, लेकिन ऊपर हनी बी का घर है, राइट। सो अगर वो यहाँ पे लाठी मारेंगे और ये टूट जाएगा तो जो हनी बीज हैं वो इनको तो काटेंगी, लेकिन इसको थोड़ी छोड़ेंगी। जो देख रहा है मजे से वो उसको भी तो काटेंगी। ये अगर भाग भी जाएगा, ये नहीं भाग पाएंगे तो भी हनी बीज इसको काटेंगी, मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियों के छते पे अगर डंडा मरवा रहा है कोई तो और वो सोच रहा है कि वो सेफ है, वो हंस रहा है बैठ के और बाकी अंधे होके डंडे मार रहे हैं, तो खतरा सबके लिए बराबर ही है। और ये अगेन मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है कि किसी तरह के दंगे, किसी तरह की फाइट्स, किसी तरह का किसी रिलीजियस प्लेस पे हमला हो सकता है। और ये हमला छोटा मोटा नहीं होगा जैसे हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होगा बहुत। और उस ब्रेक डाउन से एक बहुत बड़ा बवाल जो है वो आ सकता है या खड़ा हो सकता है। एंड देयर इज़ दैट एनर्जी। और अपनी पर्सनल लाइफ्स में भी अगर मैं बोलूँगी तो बैलेंस कोशिश कीजिए, बैलेंस रखें, कोशिश कीजिए कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए, और किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि सेकेंड 10 डेज जो है ना वो बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी इंडिकेट कर रहे हैं, और कहीं बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि आप किसी के बहकावे में ना आए और किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा काम ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। लास्ट 10 डेज जो हैं वो थोड़े से बेहतर हैं, एक्शन उनमें भी खूब होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो एस ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे ड्रैगन है और फायर है ऑल अराउंड। तो ड्रैगन और फायर और एस ऑफ सोर्ड, सो नई कम्युनिकेशंस, नई तरह से चीज़ों को देखना, पावरफुल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी का बाहर आना, और कहीं स्ट्रॉन्ग एक्शंस होना, कहीं बहुत ज़्यादा, एक तो आग मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, और वहाँ पे मुझे एक डिफेंस से रिलेटेड एक्शन भी दिखाई दे रहा है, या बहुत पावरफुल, मैं बोलूँगी बॉर्डर से रिलेटेड भी हो सकता है, फाइट से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि अल्टीमेटली जो है किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, या किसी तरह का फिर से एक रेनबो जो है आ सकता है, फिर से एक नई बिगनिंग जो है आ सकती है। बट अगेन इमोशनल एनर्जी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है और हार्ट पे क्रॉस है, सो दैट मीन्स इमोशनल एनर्जी हेल्प नहीं करेगी कहीं ना कहीं। और यहाँ पे एप्पल है, इफ़ यू सी, एप्पल बीच में से काट के रखा गया है हाफ ऑफ करके, लेकिन कप तो हाफ ऑफ नहीं किया जा सकता ना, कप में जो है वो तो उसी में अंदर है। तो समवेयर ये एनर्जी तो है एक अग्रीमेंट की, टुगेदरनेस की, एक साथ आने की, लेकिन दोनों ही के चेहरे आप नहीं देख पाओगे, दोनों के ही चेहरे ढके हुए हैं, राइट। और इंद्रधनुष है, लेकिन हार्ट पे एक तरह से क्रॉस भी लगा हुआ है। सो कुछ चीज़ों में टुगेदरनेस हो सकती है, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कुछ चीज़ों में लोग एक साथ आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही हिडन एनर्जी होगी, एक्शन बहुत ज़्यादा होगा, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन डेफिनेटली जो सेकेंड वीक मुझे जिस तरह का दिखा, सेकेंड 10 डेज मुझे जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं, जो लास्ट के 10 डेज हैं वो उस तरह के नहीं हैं, वो डेफिनेटली बेहतर हैं। और डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो थोड़े से बेहतर तरीके से होंगे, या इतने ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। कुछ नए पार्टनरशिप्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आप ट्रैवल कर सकते हो, मूव कर सकते हो, आग से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। और कुछ नई पार्टनरशिप्स, कुछ नए कम्युनिकेशंस आ सकते हैं। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 है, 1 के बाद 12 है, तो ये 3 होता है, 1, 3 और 6 की एनर्जी है। सो लास्ट के 10 डेज में जो भी चीज़ें होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो भी इम्पैक्ट होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो भी सिचुएशंस होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट दिखाई देगा, स्ट्रॉन्गर सिचुएशंस दिखाई देंगी, और स्ट्रॉन्गर एनर्जी दिखाई देगी। और साथ में क्योंकि एक दिन जो बच जाता है, मैंने 10-10-10 किया, तो लास्ट 1 डे जो बच जाता है उसके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। 31 ऑफ मे, 31 ऑफ मे, ओके, 31 ऑफ मे, यस, ईयर,
ओके, सो मई का महीना जो है ना वो ओवरऑल महीना एंड में जो है कुछ सेफ्टी, कुछ सिक्योरिटी लेके आ सकता है। बहुत सारी कंट्रीज अपने बॉर्डर्स बंद कर सकती हैं या उनको सेफ गार्ड करने की कोशिश कर सकती हैं। दुश्मन गलत साइड से आ सकता है, जहाँ से आपको लगता है आप सिक्योर हो, वहाँ से ही दुश्मन आ सकता है। कोई चीज़, कोई एरिया ब्लॉक हो जा सकता है। 31 की जो एनर्जी है ना, कहीं अपने आप में ऐसी एनर्जी है जहाँ पे केयरफुल और अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चाहे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हम देश की बात करें। एक कार्ड और निकला है, सॉरी, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेंजर्स आएंगे, कुछ कम्युनिकेशंस होंगी, कुछ रिसोर्सेज पूरे किए जाएंगे और डेफिनेटली दैट एनर्जी जहाँ पे आपको टास्क जो है, कंप्लीशन जो है वो करते रहना है। चॉइसेस बहुत स्ट्रांग होंगी और कुछ चीज़ों का रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बट आई ऑल्सो टेक दिस एज I don't know, fighter planes carrying bombs. I don't know why I'm feeling like that, but ये मुझे बॉर्डर्स के लिए और कहीं रिसोर्सेज और कहीं ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है जहाँ रिसोर्सेज जो है वो प्लेन से पहुँचाने पड़े। बट दिस एनर्जी इज़ लाइक सुपर स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ और फिर से दोबारा बोल रही हूँ, यहाँ पे भी जो एनर्जी है इंटू 2 हो रही है, क्योंकि जैसे वहाँ से 1 से 3 हुआ, 3 से 6 हो गया, वैसे ही 1 से 3 यहाँ पे भी हो रहा है। वन थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू इज़ दैट कि मई के महीने में जो भी चेंजेस होंगे और जो भी सिचुएशंस होंगी, दे आर गोइंग टू बी यस स्ट्रॉन्ग, दे आर गोइंग टू बी पावरफुल, एंड बट एट द सेम टाइम ये आई ओपनिंग भी होंगी। तो डेफिनेटली उनका ऐसा होना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारी आंखें खुलना ज़रूरी है। सो आई होप कि आप इस चीज़ को समझो, और ये डरने की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ कॉशियस रहने की और केयरफुल रहने की बात है। क्योंकि अगर आप देखें, ये दंगा या लड़ाई या झगड़ा या किस तरह का नुकसान ये किससे कराया जा रहा है? इंसानों से कराया जा रहा है। और जिनकी आंख पे पट्टी बंधी है वही इस चीज़ में कूदेंगे, राइट? लेकिन होगा ये कि जिनकी आंख पे पट्टी बंधी है वो तो हर्ट होंगे, लेकिन जिनकी पट्टी नहीं बंधी है और जो उनको कूदने दे रहे हैं वो भी होंगे। तो बी केयरफुल कि आप किसी की बातों में ना आए, और बी ऑल्सो केयरफुल कि आप किसी और को अपने से रिलेटेड गलत बातों में ना आने दें। जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी को स्प्रेड करेंगे और जितना ज़्यादा लोगों को और अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट में मैं बात करूंगी इंडिया और वर्ल्ड की। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और बाकी फीडबैक ज़रूर दें। लेट्स सी इंडिया और वर्ल्ड के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी वीडियो चल रही होगी, नहीं कर रहे हैं तो वीडियो दोबारा से शुरू होगी। बात करने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की फॉर द मंथ ऑफ मई। सो सबसे पहले तो बात करते हैं इंडिया के लिए। मंथ मई का महीना जो है कैसा रहने वाला है और क्या होने वाला है इंडिया के लिए। सो लेट्स सी हाउ मंथ ऑफ मई इज गोइंग टू बी फॉर इंडिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया एंड फॉर इंडिया. Month of May in India and for India. Okay, we have a lot of cards. Wow. Okay, so let's see. Let's begin. India के लिए month of May. पहला कार्ड जो है जस्टिस का कार्ड आया है. दिस इज गोइंग टू बी द मंथ ऑफ जस्टिस, एंड व्हेन आई से मंथ ऑफ जस्टिस, और जनरल प्रेडिक्शन जो की है उनमें भी जस्टिस का कार्ड है, तो दिस इज गोइंग टू बी द मंथ ऑफ जस्टिस. इसका मतलब है कि जो एंजल अपनी स्वॉर्ड जो है बहुत समय से रख के खड़ा है और उसको एक्शन में नहीं ला रहा है, वो एक्शन में आएगी, क्योंकि आना ही पड़ेगा. सो ये जस्टिस का महीना होने वाला है. बहुत सारे एक्शन होने वाले हैं, बहुत फास्ट पेस्ड एक्शन होने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो अप एंड डाउन, ओपन और क्लोज होने वाली हैं. दूसरा जो है वो किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. यहाँ पे अगर आप देखें तो रैबिट एनर्जी है, यहाँ पे किंगडम है, और यहाँ पे क्राउन के अंदर एक रैबिट जो है वो बैठा हुआ है. कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो किंग है वो रैबिट में तब्दील हो गया है. और रैबिट जो होते हैं फास्ट होते हैं, प्रोक्रिएट करते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, लीप्स लेते हैं, और उसके साथ में ये एनर्जी जो है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये मनी की एनर्जी होती है, ग्राउंडिंग की एनर्जी होती है, और बैलेंस की एनर्जी भी होती है. कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट प्रोटेक्शन ऑफ द क्राउन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्राउन की प्रोटेक्शन जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. कुछ बहुत फास्ट चेंजेस होने वाले हैं. मुझे अगर मैं बोलूँ कि मुझे लीडरशिप में कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा. और इंडिया के लिए अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, या हमारे जो मेजर स्ट्रॉन्ग बड़े नेता हैं उनको प्रोटेक्ट
होना, उनकी प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी होगी, तो वो भी मुझे लगता है कि सही होगा। दूसरा, बहुत सारे किंग्स जो हैं आपस में मिलने वाले हैं, सो इट फील्स लाइक देयर आर मैनी कंट्रीज़ हु आर गोइंग टू कम टुगेदर, क्योंकि ये प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। बिकॉज अगर आप देखें तो किंग जो है वो अपने किंगडम से बाहर है और खरगोश है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो किंग ऑफ सोड्स, 10 ऑफ सोड्स आया है, और यहाँ पे जो फीनिक्स है या पिकॉक है उसको 10 स्वॉर्ड्स जो हैं वो लगी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं से कि इंडिया के लिए कुछ एनर्जीज जो है थोड़ी पावरफुली स्ट्रॉन्ग और डिफ़िकल्ट भी होने वाली हैं। कुछ डिसीजंस लेना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। किसी को बिल्कुल नेल डाउन जो है वो किया जाने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक एंडिंग का कार्ड और नई बिगिनिंग का कार्ड भी होता है। फिनिक्स अपनी एशेस से भी वापस आ जाता है, और अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये कार्ड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड था और somebody who was thinking that he is the king, वो नेल डाउन होगा। किसी बड़े नेता या किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के जाने का सीन भी हो सकता है। दैट सम पॉलिटिकल लीडर माइट लीव द लाइफ और माइट बी किल्ड और असैसिनेटेड। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो देयर। 7 ऑफ चैलिसेस है। 7 ऑफ चैलिसेस थोड़ा कन्फ्यूजन का कार्ड होता है। इफ़ यू सी ये बीच में मरमेड प्रिंसेस है, और यहाँ पे बहुत सारी फिश है जो इसके आसपास उड़ रही है, एंड शी इज़ वेयरिंग अ क्राउन। 7 ऑफ चैलिसेस 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। कई बार इल्यूजन्स का कार्ड भी होता है, कई बार बहुत सारी थॉट्स एक साथ आने का कार्ड भी होता है, और उसके बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनरशिप आपको दिखाई दे रही होती हुई, और एंजल जो है वो ओवरसी कर रहे हैं उस पार्टनरशिप को। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू की एनर्जीज जो हैं वो ऐसी होने वाली हैं जहाँ पे इंडिया के लिए थोड़े चैलेंजेस होंगे, थोड़े सिचुएशंस होंगे जो चैलेंजिंग होंगी। कुछ जस्टिस से रिलेटेड डिसीजंस होंगे जिनमें कुछ बहुत पावरफुल लोग जो हैं उनको भी नेल किया जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट बाय एंड ऑफ द डे नई पार्टनरशिप्स जो है वो उभरेंगी, नई एनर्जीज जो है उभरेंगी, नए कॉम्बिनेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ उभरेंगे, और कंट्री के अंदर भी जो लव या हार्मनी की एनर्जी है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा या उसको करने की कोशिश की जाएगी। वर्ल्ड और 3 ऑफ कॉइन्स है, और अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है वो एक तरह से इंडिया को एक नई एनर्जी में देखेगा, एक नए पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखेगा। और मुझे कहीं वो एक और एनर्जी जो यहाँ पे लग रही है जहाँ पे इंडिया विल बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सो कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे इंडिया विल बी द सेंटर ऑफ वर्ल्ड। हाँ, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये अलादीन का चिराग है, यहाँ से जिनी निकल रही है, और जिनी जो है वो उल्टी है, बट जिनी इसको 3 विशेस दे रही है, राइट। सो इट फील्स लाइक इंडिया विल बी ग्रांटेड इट्स विशेस। ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है, टुगेदर 6, बट 3 और 3 की एनर्जी है। और मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि मंथ इंडिया के लिए आसान नहीं रहने वाला है, मंथ इंडिया के लिए मुश्किल रहने वाला है, लेकिन आउटकम इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो ड्यूरिंग द मंथ आपको बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल कैलामिटी के भी चांसेस जो हैं मुझे लग रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, बट मुझे अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है दैट्स जैसे इंडिया को उसका जिनी मिलने वाला है, या इंडिया वर्ल्ड के लिए जिनी की तरह काम करने वाला है, तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग विशेस जो हैं वो फुलफिल होने वाली हैं। तो मंथ बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जस्टिस ओरिएंटेड है, लेकिन डिफिकल्टीज इंडिया के लिए डेफिनेटली होने वाली हैं। मैं 10-10-10 करके 10-10-11 करके कार्ड्स निकालती हूँ। फर्स्ट 10 डेज फॉर इंडिया, सेकेंड 10 डेज फॉर इंडिया, एंड देन लास्ट 11 डेज फॉर इंडिया। ठीक है, सो लेट मी टेक आउट द कार्ड्स लाइक दैट। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट 10 डेज फॉर इंडिया। First 10 days for India. Okay, maybe we'll need a clarifier with this. First 10 days for India. 1st to 10th May इंडिया के लिए 1st to 10th May की एनर्जी। ओके, 11। ओके, नो, आई एम गोइंग टू पिक देम अप क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई एम गोइंग टू लीव दिस वन। ओके, 11th May to 20th, 11th May to 20th May, 11th May to 20th May, energy of 11th May to 20th May, and then 21st to 31st, 21st to 31st. Okay, now these are too many, not going to pick all of them. 21st to
31 मई एनर्जीज बल्क में पावरफुल होने वाली हैं और लेट मी सी थिंक दीज वर फर्स्ट 10 days 1st to 10th मई और यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम क्या सुन रहे हैं। सुनो सबकी करो मन की, राइट। अगर मैं बोलूँ तो ये फर्स्ट एनर्जी है और ये 2 है, ये 6 है, पेज जो है 11 है, 11 6 की एनर्जी है और ये एनर्जी है जो बोलती है सुनो सबकी करो मन की। और मुझे लगता है फर्स्ट 10 days बहुत सारे एडवाइजेस आने वाले हैं, बहुत सारे मैसेंजर्स आने वाले हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशंस होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली जाने वाली हैं और अगर अपनी विजडम का इस्तेमाल किया गया तो डेफिनेटली हम सही डिसीजंस लेंगे या इंडिया जो है सही डिसीजन लेगा। और आप हर एक इंसान के लिए भी ये मैटर करेगा कि वो सही डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। दूसरा 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एक तरह से ये किंग है और ये हेल्प कर रहा है। सो कहीं इंडिया और कंट्रीज की हेल्प करने वाला है, उनको सपोर्ट करने वाला है और डेफिनेटली एक्सटर्नल एनर्जी, ये तो इंटरनल एनर्जी की बात की हमने, एक्सटर्नल एनर्जी जो है उसमें डेफिनेटली बहुत सारा सपोर्ट जो है वो बांटा जाने वाला है। दूसरा जैसे मैंने बोला कि नेचुरल कैलामिटी की कोई सिचुएशन मुझे लग रही है जिसमें हेल्प या सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ जाए और वो हेल्प या सपोर्ट जो है वो देनी पड़े। सो वो एनर्जी जो है मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। नाउ सेकंड 10 days कौन से वाले थे? मुझे 1 मिनट वीडियो पीछे करके देखना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू पिक अप द रॉन्ग कार्ड्स। सो ये सेकंड 10 days थे, तो पहले ये देख लेते हैं। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे अगेन, अगर वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल जो है एक्चुअली उल्टा आया था, विच मीन्स दैट कहीं केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है कि हम क्या सुन के किसको क्या दे रहे हैं, क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई हेल्प के नाम पे हमें लूट रहा हो, राइट। उस तरह की एनर्जी जो है वो भी है, डिफ़िकल्टी या कोई लूटने की कोशिश करे तो वो एनर्जी भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो उल्टा आया है। और नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है वो चार्ज करने का कार्ड होता है, आगे बढ़ने का कार्ड होता है, अटैक करने का कार्ड होता है। और ये बॉर्डर लाइन भी मुझे दिखाई दे रही है कहीं पे जहाँ पे लोग खुश हैं, नॉर्मल है, मनी है और यहाँ पे अटैक हो रहा है। तो मुझे सेकेंड 10 days इंडिया के लिए जो एनर्जी दिखाई दे रही है 20th to 21st to 11th to 20th ऑफ मई, 11 to 20th ऑफ मई मुझे किसी तरह का अटैक जो है वो दिखाई दे रहा है, उसकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटी की सिचुएशन दिखाई दे रही है और मनी जो है उसका स्पेंड होना या उसका सामने आना या कहीं मनी वाले एक्सपोजर जो है वो और ज़्यादा होना, क्योंकि इसके घर में देखो कहाँ कितना पैसा है, बोरियों में पैसा भर के रखा हुआ है एफयूसी, और वो एक्सपोजर होना जो है वो भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। समबडी माइट गेट कॉट इंडिया के अंदर और या फिर कहीं इंडिया में बॉर्डर्स के ऊपर अटैक की सिचुएशन जो है वो बहुत स्ट्रांगली बन रही है। थर्ड अगर बात करें 21 से 31 अप्रैल की बात करें तो मुझे 21 से 31 मई की बात करें तो 21 से 31 में मुझे सिचुएशंस जो हैं वो डेफिनेटली स्ट्रांगली पावरफुली डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्ट्रांगली डिफ़िकल्ट, स्ट्रांगली पावरफुली डिफ़िकल्ट, तो मुझे 2 इंटरप्रिटेशन इसकी नज़र आ रही हैं। मैं एक क्लैरिफायर निकालूंगी, लेकिन पहली इंटरप्रिटेशन जो है वो डेफिनेटली स्लीपलेसनेस, वरी, एंग्जाइटी जो होने वाली है, कहीं हथियारों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कोई हथियार डालने भी वाला है। और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि डेविल अपने हथियार डाल दे अल्टीमेटली हार के और डेविल एनर्जीज की हार हो जाए। बट ओवरऑल मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोग जो हैं वो डेविल एनर्जी के अंडर मतलब टोटली अपनी पावर को गिव अप कर देंगे और डेविल की तरफ सरेंडर कर देंगे कम्प्लीटली। तो कुछ लोग जो है वो पकड़े जाएंगे और कुछ लोग जो है वो डेविल की तरफ सरेंडर कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही देश के अंदर ही हमारे अपनी सेना या अपने लोगों के अंदर ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को सेक्रीफाइस करवाएंगे। तो जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली डेविल के साथ होंगे, इसलिए वो दूसरों को सेक्रीफाइस करवाएंगे। एक मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू नो इफ yes, Queen of Coins, 4 of Cups, Hanged Man
एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इट फील्स लाइक कि मनी से रिलेटेड जो लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो गलत एनर्जी में तल्लीन हैं, गलत चीज़ों में तल्लीन हैं, पैसे के कारण गलत चीज़ें करते हैं, उनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट आने वाली है। लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्टीमेटली इट विल बी गुड फॉर इंडिया, दैट्स समथिंग दैट आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर। अल्टीमेटली इट विल बी गुड फॉर इंडिया, अल्टीमेटली इंडिया के लिए फ्रूटफुल होगा, अल्टीमेटली इंडिया के लिए अच्छा होगा। कुछ लोग अपने आप को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बीच में थोड़ी सी एनर्जी जो है वो डिफिकल्ट होने वाली है इंडिया के लिए। सो यस, थोड़ी मई का महीना थोड़ी डिफिकल्टीज जो है वो लेकर आने वाला है, बट अल्टीमेटली डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, अगर मैं बोलूँ कि एक बहुत बड़ा डेविल जो है वो पकड़ा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा, एक बहुत बड़ा डेविल जो है वो पकड़ा जाएगा। सो लेट्स सी वर्ल्ड के लिए क्या एनर्जीज हैं मई 1 टू, एक सेकेंड, मई का महीना, द एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। मई का महीना दुनिया के लिए क्या लाने वाला है? मई के महीने में दुनिया के लिए क्या होने वाला है? हाउ विल द मंथ ऑफ मे बी फॉर द वर्ल्ड? मंथ ऑफ मे फॉर द वर्ल्ड एंड वॉर। मंथ ऑफ मे फॉर वॉर, मंथ ऑफ मे फॉर वॉर। ओके, सो मंथ ऑफ मे फॉर द वर्ल्ड ओवरऑल एनर्जी, और ओवरऑल एनर्जी जो है वर्ल्ड के लिए मंथ ऑफ में, पहला कार्ड मैजिशियन का आया है, दूसरा कार्ड जो है वो स्टार कार्ड आया है, और तीसरा उल्टा था, सीधा कर लेती हूँ, बट लवर्स आया है। तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना वर्ल्ड के लिए मैजिकल होने वाला है। और मैजिकल मैं बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी मैजिकल फॉर सम पीपल, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिवली मैजिकल, फॉर सम पीपल इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी नेगेटिवली मैजिकल। सो आप किस एनर्जी में हो, आप क्या कर रहे हो, वर्ल्ड के किस कोने में हो, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारा मैजिक भी होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं जो हिडन थी अभी तक, बहुत सारी पर्चियां कटने वाली हैं, विच मीन्स दैट बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे देश होंगे जहां पे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम या इकोनॉमिकल क्रैश जो है वो हो सकता है, और डेफिनेटली लीडरशिप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कोई चेंज हो सकता है। यहाँ पे अगर आप ऐसे देखें तो ऐसा लगता है कप के अंदर ब्लास्ट हुआ है और वहां से स्टार्स और ये वॉन्ड निकल रही है, तो मुझे वो एनर्जी भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। स्टार का कार्ड है और यहाँ पे पानी डाल रही हैं वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाटर लेवल्स के कारण कोई इशू हो सकता है, या सुनामी या इस तरह का कोई इशू हो सकता है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज की रियलिटी, बहुत सारा ट्रुथ जो है वो सामने आएगा। और अगर यहाँ पे अगर आप लवर्स का कार्ड देखें तो यहाँ पे एक एरो लेके एक एंजल जो है वो खड़े हैं, और यहाँ पे दो लोग जो हैं वो लव एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ कंट्रीज एक दूसरे के साथ आकर कुछ नए अग्रीमेंट साइन करेंगी, तो एक ऐसा लगता है कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री को सपोर्ट करने वाली है, या कोई नया अग्रीमेंट साइन होने वाला है, या जो कोई नई ट्रीटी, नई पार्टनरशिप, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिख रही है। लेकिन वर्ल्ड के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लाइट में आने की एनर्जीज़ हैं, बहुत बैलेंस की इम्पॉर्टेंट रहेगा, और बहुत सारी एनर्जीज़ मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल पे चेंज होंगी, क्योंकि ये 1 है और स्टार जो है 17 है, तो 8 है, 10 की एनर्जी बनती है, नहीं 9 की एनर्जी बनती है, और यहाँ पे 6 है। सो 6 + 1 7, और 7 और 8 6 की एनर्जी टोटल। सो डेफिनेटली 6 की एनर्जी जो है वो विनिंग की एनर्जी होती है, बट 6 की एनर्जी नॉस्टैल्जिया की एनर्जी भी होती है, पास्ट की चीज़ों के रिपीट होने की भी एनर्जी होती है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो है वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने वाला है। और अगर वॉर की बात करूँ तो वॉर की एनर्जी मुझे और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों वॉन्ड एनर्जीज हैं, पैशन के कार्ड हैं, पावर के कार्ड हैं, अटैक के कार्ड है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑन द ग्राउंड एंड ऑफ द ग्राउंड, ये बर्ड है, फ्लाई करता है, राइट। सो आसमान और धरती और यहाँ पे पानी भी है, तीनों ही जगह पे लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। सो इट इज़ द वॉर कैन इंक्रीज, और ये कोई भी एरिया जो है वो वॉर से अनछूता नहीं रहेगा, मतलब कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहेगा जो जिस पे वॉर का असर ना हो, बिकॉज वेदर इट इज़ वाटर, वेदर इट इज़ एयर, वेदर इट इज़ अर्थ, ग्राउंड, सब जगह पे। और कुछ कंट्रीज को अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बॉर्डर्स पे डेफिनेटली अटैक होंगे। लेट्स सी वर्ल्ड के लिए 1 to 10 ऑफ मे वर्ल्ड। ओके, बहुत सारे कार्ड है, ओके चलो कोई बात नहीं। 10th to 11th to 20th of May and 21st to 31st of May।
21st to 31st of May. World 21st to 31st of May. Okay, so let's see. First 10 days for the world. 3 of Cups, 2 of Wands, Fool and King of Pentacle. Now again, अगर आप एनर्जीज देखोगे तो ऐसी हैं जहाँ पे किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन है, किसी तरह का कोई टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन है। कुछ लोग कुछ बंदी बन रहे हैं, या कुछ लोग जो हैं वो कुछ कंट्रीज जो हैं सो वो दोनों तरफ से स्टक हो गई हैं। और यहाँ पे इफ़ यू सी देयर इज़ अ लीप ऑफ फेथ, सम पीपल आर जंपिंग ऑफ द हिल, और यहाँ पे देयर इज़ मनी विच इज़ टेकन आउट, और यहाँ पे कोई किंग है जिसको उसके ही जहर से मार दिया जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये वर्ल्ड के लिए मुझे इस तरह की लग रही है, जहाँ पे कुछ लोग सेलिब्रेट करते करते कि अरे हमारी जीत है, हमारी जीत है करते करते खुद ही पानी में गिर जाएंगे, तो वो जीत जो है वो हार में तब्दील हो जाएगी। कुछ कंट्रीज जो इस टाइम पे अपने आप को बहुत हाई लेवल पे समझती हैं, वाटर इज गोइंग टू ब्रिंग वेरी बिग डिजास्टर टू देम। सम आर गोइंग टू बी स्टक इन बिटवीन एज टू व्हाट साइड डू दे चूज, वेयर डू दे गो। सम आर गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, एंड यहाँ पे मुझे एक लीडर कोई जो है उसके अपने ही लोगों के द्वारा उसको, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो इसके पास जहर वाला तीर है, यहाँ देखें तो ये पीछे है और इसको ग्रेप्स दे रही है। सो इट फील्स लाइक जहर दिया जा रहा है, राइट। और मनी, कुछ कंट्रीज़ के लिए मनी जो है वो एक तरह से जितना भी है बस उतना ही बचेगा, जितना सामने है बस उतना ही बचेगा। तो कुछ फर्स्ट जो 10 डेज़ हैं वहाँ पे आप कुछ स्टक सिचुएशंस देख सकते हैं, कुछ अपने ही प्रॉब्लम में अपने आप को फंसाते हुए देख सकते हैं। कुछ नेचुरल कैलामिटी भी हो सकती है, या अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, और कुछ और कंट्रीज ऐसे सामने आ सकती हैं जो अपने आप को डुबो रही हैं। लेकिन अगेन मैं बोलूँगी कि ये एनर्जी जो है, इफ़ यू सी 3 2 0 5, 3 to 5, और यहाँ पे भी 5 और 10 की एनर्जी है। ये एनर्जी होना ज़रूरी है, बिकॉज दिस विल लीड टू द थिंग्स दैट आर मेंट टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, और ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। सो ओवरऑल एनर्जी मैं अगेन बोल रही हूँ दैट इट इज़ नॉट बैड, द थिंग्स दैट यू आर सीइंग आर मेंट टू हैपन। और यहाँ पे 9 और 8 की एनर्जी है। नाउ यू कैन सी द एनर्जी अगेन। बुल है, बॉर्डर है, बंदी है, आंखों पे पट्टी है, देयर इज अगेन दैट बॉर्डर सिचुएशन, एंड एक स्कर्ल है जो छुप के आई है, राइट। तो कोई अटैक है जिसके बारे में पहले से खबर हो सकती है किसी कंट्री को, और अगर खबर होगी तो वो अपने आप को स्ट्रांग रख के जो भी अटैक करेंगे उनको पकड़ सकती है। और फायर और वाटर दोनों ही मुझे सेकेंड 10 डेज में कुछ डिजास्टर लाते हुए लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो एनर्जी है वो 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है दैट हिडन हेल्प विल डेफिनेटली बी अवेलेबल। और लास्ट के जो 11 डेज है वहाँ पे अगर आप देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस की एनर्जी आई है। यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो वॉरियर है, उसका बुल जो है वो तैयार है, उसकी शील्ड तैयार है, उसकी तलवार तैयार है, और वो एक बार को पीछे देख रही है दैट शुड शी चार्ज फॉरवर्ड और शुड शी मूव फॉरवर्ड। कुछ है जो अभी भी हिडन है उससे, या उसका रथ या गेट जो है वो भी तैयार है, और समथिंग इज स्टिल हिडन फ्रॉम हर। तो एक तरह से, और यहाँ पे अगर आप देखें 7 ऑफ सोर्ड्स, ये वुल्फ सो रहे हैं एंड दिस पर्सन इज मूविंग अवे विद टेकिंग द स्वॉर्ड्स, सबकी स्वॉर्ड्स लेकर भाग रहा है ये पर्सन जो है। और 7 और 3 10 की एनर्जी बनती है फिर से, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई थीफ जो है उसके पकड़े जाने की एनर्जी है। और मुझे ये इंडिया के बॉर्डर्स पे कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है, बिकॉज मदर इंडिया हम बोलते हैं, बट ओवरऑल अर्थ के लिए जो है, या ओवरऑल वर्ल्ड के लिए जो है, ये ऐसा मंथ होने वाला है जो बहुत सारी छुपी हुई चीज़ों को, हिडन चीज़ों को सामने लाएगा। और ये इस मंथ में जो एक्शंस होंगे वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेके आएंगे। तो लॉन्ग टर्म जो है इनका इम्पैक्ट बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ कंप्लीशन। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी वर्ल्ड के लिए इस महीने। और अगर हो सके वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओरेकल मैसेजेस और चार्म्स निकालूंगी, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मई का महीना बहुत पावरफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेके आने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मंथ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस ज़रूरी भी हैं। सो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। सो बात करते हैं मई के महीने के ऑरेकल मैसेजेस की। मई का महीना बहुत पावरफुल है, चेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जो प्रेडिक्शंस जो हैं सब लोग अप्रैल के लिए कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो मुझे मई में आता हुआ दिख रहा है, मुझे अप्रैल में नहीं आता हुआ दिखा। अप्रैल की प्रेडिक्शंस अगर आप
चाहे तो चेक कर सकते हैं अप्रैल मंथ की। मैंने तब भी बोला था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी वर्ल्ड वॉर या उस सिचुएशन को लेकर वो मुझे अप्रैल में तो नहीं आती हुई दिख रही हैं, लेकिन मई में मुझे ज़्यादा स्ट्रांग आती हुई दिख रही हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। और रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से जब भी टाइम मिले अप्रैल की वीडियो को दोबारा देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि कितना रेजोनेट हुआ है कितना नहीं, और आपको उससे ये भी पता लग जाएगा कि मई का कितना रेजोनेट होगा और कितना नहीं। सो लेट्स सी मई के महीने के लिए पहला ऑरेकल मैसेज जो है वो क्या होने वाला है। मंथ ऑफ May 2022, व्हाट इज आवर गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और बहुत सारे सिचुएशंस जो हैं वो ऐसे होने वाले हैं जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होगी। सो दिस इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस, व्हाट इज़ आवर गाइडेंस। ओके, सो मंथ ऑफ मई हमारी गाइडेंस जो है वो बहुत क्लियर है, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स एंड राइजिंग अबव। सो यहाँ पे जो कार्ड है वो बोलता है कि एंजल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं और प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको रिसीव करना है और जो भी सिचुएशंस या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके अबव राइज करना है। और अगर आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखेंगे तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिव दिखाई देगा। प्रोटेक्टिव एनर्जी रहने वाली है। जो भी चीज़ें होने वाली हैं वहाँ से आप डेफिनेटली एंजल्स, अगर आप सही एनर्जी में हो तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे आप बिल्कुल जैसे ये कमल में से बाहर निकल रही है, बाहर निकलेगी, मुझे कमल से रिलेटेड या लोटस से रिलेटेड एनर्जीज भी स्ट्रॉन्गर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस मोर एंजल्स अराउंड यू। सो अगर आप अच्छी एनर्जी में हैं, आप ज़्यादा एंजल्स अपने आसपास एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे। दूसरा जो है वो मैं कृष्ण कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी कृष्ण क्या मैसेज देते हैं फॉर द एनर्जी ऑफ मंथ ऑफ May 2022। कृष्णा मंथ ऑफ May 2022, कल की गाइडेंस मंथ ऑफ May 2022। ओके, सो आई हैव 3 कार्ड्स। मैंने बोला कल की गाइडेंस 2 कार्ड्स यहाँ आए, न्यू बिगिनिंग्स और चैरिटी। सो ये मैंने हा किया क्योंकि मुझे कुछ समझ में आया इस कार्ड को देखकर। समझ ये आया कि नई बिगनिंग के लिए पुराने का अंत होना ज़रूरी है। नई बिगनिंग के लिए किसी ऐसे इंसान का जाना ज़रूरी है जो एक्चुअली बहुत कुछ और कर सकता था, और इसीलिए गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू, और हमसे मांगा जा रहा है कि हमें जो भी नेगेटिविटी है उसको चैरिटी में दे देना है। जो भी पर्सन या ऐसी एनर्जीज़ हैं जो स्ट्रांग हैं और वो एक्चुअली बुराई का साथ देने वाली हैं या गलत का साथ देने वाली हैं, उसको कमज़ोर बोलकर उनको हमें ख़त्म करना है या उनका अंत जो है ज़रूरी है। और कृष्ण इसी वक्त इस महीने यही करने वाले हैं। तो जो भी चीज़ों का अंत होगा, जो भी सिचुएशंस का अंत होगा, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो इसलिए होंगी क्योंकि कुछ चीज़ों का अंत होना ज़रूरी है पांडवों की जीत के लिए। तो ये कहानी है जब उन्होंने आई थिंक मैं कार्ड ही मैं बुक से ही निकाल लेती हूँ, लेकिन मैं नाम जो है वो कई बार आई मिस द नेम्स। मुझे नाम पता है लेकिन मुझे नाम मुंह में नहीं आ रहा है इस वक्त। लेकिन उन्होंने हेड मांग लिया था क्योंकि उनके पास 3 तीर थे और उन 3 तीरों से मुझे पता है आप सब लोग कमेंट्स में नाम देंगे अब तो उनके पास 3 तीर थे और 3 तीर में वो पूरे दुनिया का नाश कर सकते थे, मतलब पूरी आर्मी का नाश कर सकते थे पांडवों की, पांडव सेना की। और उनके वो 3 तीर जो हैं वो उनसे ले लेना, उनसे उनका ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और कृष्ण ने वही किया था। कृष्ण ने उनसे चैरिटी में कि उनकी बलि जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चैरिटी में कृष्ण ने उनसे उनकी गर्दन जो है मांग ली थी। और उनकी गर्दन मांगने के बाद उनको झंडे पे उन्होंने बोला था कि मुझे देखना है, मुझे फिर भी इस लड़ाई को देखना है। तो उनको झंडे पे जो है स्थान दिया गया था और उन्होंने पूरी लड़ाई जो है वो देखी थी। और ये जो एक तरह से एनर्जी है ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ लोग ऐसे जिनका अंत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पांडव जो है जीत सकें, ताकि सही एनर्जीज जो है वो जीत सकें, वो अंत जो है वो आपको दिखाई देगा इस महीने। और इसीलिए उस अंत से घबराना नहीं है। बारबरिक की एनर्जी है ये, तो मैं नाम के लिए देख रही थी। दूसरा कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग का कार्ड है और वो चैरिटी, वो अंत जो है वो नई शुरुआत लेकर आएगा। और वो बोलता है कि पुराने को जाने दीजिए, नए को वेलकम कीजिए। और डेफिनेटली हर चीज़ का अपना टाइम होता है और पॉसिबली कोई नई एनर्जी, कोई नई चीज़ जो है वो आपकी तरफ आ रही है। सो डेफिनेटली आपको पुराने को जाने देना है, पुरानी एनर्जीज, पुराने सिचुएशंस को जाने देना है। इसमें बहुत जल्दी से वो नहीं मिलता है। कार्ड की स्टोरी मैं कोशिश करती हूँ स्टोरी देने की, और ये कृष्ण की स्टोरी है जहाँ पे ये कृष्ण जो है, कृष्ण का जाना जो है वो कलयुग
का स्टार्ट माना जाता है। और ये 17 और 18 फरवरी 3102 BC में हुआ था, जहाँ पे कलयुग जो है वो शुरू हो गया था। और कलयुग में सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो श्रंक हो जाएंगी, 3/4 हो जाएंगी, और जो बुरी चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी। और इस युगा का जब एंड होगा तो एक नया गोल्डन ईरा स्टार्ट होगा। दिस डज नॉट से सतयुगा स्टार्ट होगा, एक नया गोल्डन ईरा स्टार्ट होगा। तो कल की युग की शुरुआत है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये एक तरह से इंडिकेशन है कि ये महीना जो है ये कल युग का अंत और कल की युग की शुरुआत जो है वो मार्क करेगा। और ये यहाँ कार्ड यहाँ कंफर्म करता है डेथ, जो बोलता है कि हर एक सिचुएशन जो है ख़त्म होती है, हर एक वक्त का जो है अंत आता है। इसमें गांधारी हैं और यहाँ पे दुर्योधन जो है उनका अंत हुआ है, और गांधारी कृष्ण को श्राप देती हैं कि उनके वंश का भी अंत होगा एक दिन, और उनका सुदर्शन उनके पास से चला जाता है। लेकिन जब कलयुग का अंत होगा उस वक्त उनका सुदर्शन जो है वापस आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि मई के मंथ में डेथ या अंत जो है वो होगा, और वो अंत ज़रूरी होगा नए आरंभ के लिए। लेकिन ये जो मंथ है ये मैं बोल सकती हूँ अंत ही आरंभ है, और यही वो मंथ है जो अंत ही आरंभ की एनर्जी को लेकर आएगा। और नई पुरानी चीज़ों का अंत, कलयुग का अंत, और कहीं कल की युग की शुरुआत जो है वो आपको विजिबल होती हुई दिखाई देगी। तो लेट्स सी चार्म्स क्या है मई 2022। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर। लाइक लिटरली वही जो चार्म है वो भी आ गया है कि बटरफ्लाई की एनर्जी आ गई है। बटरफ्लाई है, पिकॉक है, और हाथी है। सो ये जो एलिफेंट है मुझे देखना है कि ये एलिफेंट हाथी दांत वाला है या बिना दांत वाला है। ये एलिफेंट बिना दांत वाला है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो पिकॉक की एनर्जी है। और जो भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत ओवर पावरिंग समझते थे या बहुत अथॉरिटेटिव समझते थे, उनकी अथॉरिटीज़ जाने वाली हैं, उनके दांत जाने वाले हैं, उनके दिखावा जो है वो जाने वाला है, उनकी पावर जो है वो जाने वाली है। और कहीं पिकॉक एनर्जी, पिकॉक फैदर कृष्ण के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि असली जो रियल एनर्जी है, जो रियल पावर है, जो रियल ट्रूथ है, जो रियल रियलिटी है बेसिकली, वो दिखने वाली है। तो कहीं वो एनर्जी है जहाँ विघ्न जो है वो दूर होने वाली है। हार्ट में विंग्स हैं, तो द हार्ट इज़ गोइंग टू फ्लाई विद द विंग्स। और ये एनर्जी भी एकदम बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्ट विल बी प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। तो अपने हार्ट को ज़रूर बैलेंस रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूर रहने वाला है, क्योंकि जो भी होगा डेफिनेटली हम ह्यूमंस हैं, बहुत जल्दी फील करते हैं। और ये कार्ड्स आपको क्लैरिटी के लिए हैं कि फील मत कीजिए, नेगेटिविटी में मत जाइए, क्योंकि जो भी होने वाला होगा वो होना ही है, और वो होना ज़रूरी भी है कलयुग के अंत के लिए। और हम चाहते हैं कि कलयुग का अंत हो। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिएगा। और ऑल द बेस्ट। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें। बाय बाय, थैंक यू।